So, hello everyone, welcome to फाइनेंस प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब एग्जाम्स। क्लियर। तो हमारा सेशन नंबर 12 आज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कब की जा सकती है। तो मैं तुम्हें थोड़ी आप बच्चों को कुछ क्लैरिटी देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भ्रम होता है। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई भी चैप्टर समझो पहले, फिर क्या करना है, उस चैप्टर के आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। इसी तरीके से आपको चैप्टर्स करने हैं। फिर क्या करना है, इसके बाद फिर 2 to 3 चैप्टर लो, फिर आप क्या लो 2 to 3 चैप्टर लो और उसके मिक्स्ड एमसीक्यूज लगाओ। मिक्स्ड, इस तरीके से आपने अपना क्या करना है, अपना जो मेथड है इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना है। क्लियर। होता क्या है, बच्चे कहां भटकते हो, फॉर्मूला के अप्रोच पे जाते हैं, है ना। बट फॉर्मूला ठीक है, करो। जैसे मैं अगर बात करूं स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर की, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट बेसिकली हम रेशियो का मेथड अपना रहे हैं, है ना। फॉर्मूला तो यूज होना ही होना है, बट वो जो वेरिएबल अप्रोच है ना, आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं मानता हूं 99% आप ये करोगे, 1% आप वेरिएबल अप्रोच लेके चल लो। बट अगर हर क्वेश्चन में स्टूडेंट हम वेरिएबल अप्रोच लगाएंगे तो एक अननेसेसरी के स्टेप्स, अननेसेसरी की कैलकुलेशन आप अपने जीवन में, अपने पेपर के लिए डाल रहे हो। क्लियर। तो वो सब चीजें ना करके सिर्फ और सिर्फ एक यूजुअल मेथड पे जाके, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड या परसेंटेज वाला मेथड, इसको हमने अप्लाई करना है। क्लियर। आज आप देखेंगे इतने आसानी से हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या मेरे पास। नेक्स्ट बेटा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, या एक्सेशन है टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, फीस सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 4999। एक रीजनेबल सी फीस रखी गई है पूरे एक साल के लिए। इस एक साल में क्या मिल रहा है आपको, पूरा कोर्स। एक साल के लिए आपको मेंटरशिप मिल रही है, 1-to-1 गाइडेंस मिल रही है स्टूडेंट्स, और आपको क्या मिल रहा है, आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है, और आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। तो प्लीज गो एंड चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास का, देखते हैं आज। इफ 3/8 ऑफ अ नंबर इज 141, what will be the approximate value of 32.08%। देखो, लेट द नंबर इज इक्वल टू कितना, पी। वो कह रहा है 3/8 ऑफ पी इज इक्वल टू 141 है। 3/8 ऑफ द पी इज गिवन टू पी 141। तो 3 चौके 12, 3 7 21, तो पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 47 इंटू 8, 8 चौके 32, 320 प्लस 56, यानी कितना, पी मेरे पास आ गया 370। सब देखो, मैं पूरी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ इसकी, मैं पूरी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना 32 पॉइंट, यानी इसको मैं लिखूंगा 30% प्लस 2% प्लस 0.08 है, बिल्कुल 0.08%। क्लियर। देखो, अगर मैं बेसिकली बात करूं 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप कहोगे 376, तो बेटा 10% की वैल्यू कितनी हुई, 37.6। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 30% की। पहले से 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 3 से करो, 37 गुना 3 111, देखो 30 या 90 प्लस 7 या 21, 6 18 1.8, यानी 2.8 और 112.8। अब मुझे 2% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी है तकरीबन मेरे पास, अगर 1% की वैल्यू निकालने जाऊंगा कितना आएगा, 3.76। 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 74.8। अगर मैं इसको 3.76 ऐड भी कर दूं, 6 6 12 2, 7.52, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है मेरे पास, वो सबसे मैक्सिमम कितना है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ये तो मैंने बता दिया आपको कि अगर क्लोज आंसर हो कैसे, वरना आप कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, 32.08 बाय 100 ऑफ कितना, यहाँ भी कम कैलकुलेशन नहीं है, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 120 ही आएगा आपका, कैसे भी कीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये एक दो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोटन स्ट्रीम के, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, इनको हम आसानी से करेंगे। अब बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, यानी 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम
यानी टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया मुझे 7 आवर्स दिए इतना। अच्छा वो जा रहा है 8 किलोमीटर, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 12 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 7 दिए। चलो पहली इक्वेशन नहीं होगी। सेकंड क्या कह रहा है, इट गोज 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 9 ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 18 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पूरे किसके बराबर है 9 के बराबर है। ये दो इक्वेशंस, अब इन दो इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। देखो अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, क्योंकि पेपर में फिर एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा और कुछ नहीं होगा। देखो अब मुझे करना क्या है, मेरे पास एक्चुअली मैं इसको ए बी मान रहा हूं। सपोज करो ये मेरा पूरा ए है ये मेरा बी है, यानी मैं कह सकता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। 7 को स्प्लिट करो 2 5 6 7 जैसा आपका दिल करे 6, मतलब मैं 8 को कुछ नंबर से डिवाइड कर रहा हूं प्लस 12 को कुछ नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, 7 आ रहा है। क्लियर। देखो अगर मैं लिखूं 8, इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, इसको 4 मान लो या इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो पूरे को। अगर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मैं पुट करता हूं 2, तो ये कितना आ गया 8 बटे 2 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम पुट करता हूं डाउन स्ट्रीम पुट करता हूं अगर मैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पुट करता हूं 4, तो 4 3 7, तो 4 और 3 7 आ गए। यहां पे पुट करके देखो 9/2 प्लस 18/4 कितना आ गया 4.5 प्लस 4.59 आ गया। यस, इसका मतलब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की डेफिनेट वैल्यूज आ चुकी हैं। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे पुट करना है। देखो मुझे क्या दिया, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, लेट मी चेक दिस आउट। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए मुझे क्या दिया है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे 2, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया 4 दिया। ऐड करो 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज 6, तो स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 है तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ द वाटर बनानी चाहिए, बट मुझसे क्या पूछा है स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, ऑप्शन नंबर डी 3। क्लियर। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने ऐसे करने हैं, हमने बेफजूल में पेन नहीं चलाना समझा के बाद, बेफजूल में हमें पेन नहीं चलाना, हमें इस क्वेश्चन को इस तरह करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब बोट कवर्स a distance of 14 kilometer upstream and 16 kilometer downstream in 9 hours. It covers a distance of 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 11 hours. What is the speed of the boat in still water? प्लीज करिए इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट जरा। देखो a boat covers a distance of 14 kilometer upstream, 14 upon speed of upstream plus 16 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और कितना दिए 9 आवर्स। इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सेकंड इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 होगी 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। ये बात कंफर्म होगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इक्वेशंस की वैल्यूज पुट करनी है, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। मतलब एक अप्रोच डेवलप कीजिए कैसे कर सकते हैं फटाफट से ना, और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। देखो मुझे 9 चाहिए, 5 और 4 का नहीं बन रहा। अच्छा 7 और 2 का बन सकता है, अगर इस पूरे को 7 ले लूं मैं अच्छा और इसको 2 ले लूं मैं, इसका मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होनी चाहिए मेरे पास 2, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी होनी चाहिए मेरे पास 8। क्या चीज पॉसिबल है? यस। अब इसी को मुझे यहां इंप्लीमेंट करके देखना है। ये कितना होगा मेरे पास 12/2 यानी 6 आ गया, 40/8 यानी कितना 5 आ गया,
तो 6 + 5 11 होता है, यस सेटिस्फाई कर गया, बस अब आंसर निकालना है। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ दी अपस्ट्रीम कितनी दी है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया है मुझे 2, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, ये कितना दिया मुझे 8। मुझे क्या पूछ रहा है, बोट इन स्टिल वाटर, कैंसिल आउट करो, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट, इफ 8 और 2 10, स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 5 है तो वाटर की कितनी होगी 3 होगी, क्लियर। तो 5 एंड 3, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 5 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है इन क्वेश्चंस के लिए, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चलेंगे स्टूडेंट, चलिए होपफुली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, दैट दीज वर सम मास्टर क्लास क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोटनी स्ट्रीम के थोड़े अपर लेवल के दोनों क्वेश्चन हैं, तो मैंने आपको करवा दिए। और ये जो विजुअलाइजेशन वाला तरीका है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। मैं कह दूं भाई आ जाएगा अपने आप नहीं आने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रैक्टिस से ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an engineering student has to secure 25% marks to pass. He get 47 marks and fail by 43 marks. What are the maximum marks of the examination? बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। करिए फटाफट, ट्राई करो, शाबाश। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले यहां पे क्या होगा, मिनिमम मार्क्स, फिर क्या होंगे मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मतलब है 0, आप कह सकते हो 100 होंगे परसेंट में, क्लियर। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 25% मार्क्स। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने पासिंग मार्क्स कितने मेरे पास, 25% मार्क्स। ऐसे कितने क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, क्लियर। वीडियो को रोकिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। ही गेट 47 मार्क्स, इसका मतलब इनकी 47 मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं 47, एंड फेल्ड बाय 43 मार्क्स। इसका मतलब आप क्या कहोगे, पासिंग मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स, पासिंग मार्क्स कितने आप कहोगे सर 47 तो आए हैं, 43 और जोड़ दो 90 हो गए। कहने का मतलब क्या है, 43 47 तो यहाँ थे और 43 ये वाला, यानी यहां से यहाँ कितने हो गए 90 मार्क्स, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, जो परसेंटेज में 25 है, 25% ऑफ मार्क्स, इसकी वैल्यू कितने 90, 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 100% ऑफ मार्क्स कितना होगा 360, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, यस। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है और आपसे, वो कह देगा कि यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा है, कि यहाँ पे कोई अदर पर्सन बैठा है, उसके इतने मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो बताओ उसके कितने, तो पासिंग मार्क्स आगे उतने में उतने जोड़ दीजिएगा। या वो क्या कह देगा, एक बच्चा यहाँ पे एक बच्चा यहाँ है, उसके इतने कम है उसके इतने ज्यादा है, क्लियर, और परसेंटेज बता देगा, वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दीज आर सम इजी क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। इन कोची कॉन्स्टिट्यूंसी of 3 localities, Salt Lake, South Kolkata and Rajghat, the population of the 3 localities, Salt Lake, South Kolkata and Rajghat, Rajarhat, Rajghat ने राजा रहता है वो, are in ratio 9, 8 and 3. In Salt Lake 80% लिटरेसी दी हुई है, 80% पीपल आर लिटरेट। इन साउथ कोलकाता 30% ऑफ पीपल आर इलिटरेट, ठीक है जी, पढ़े लिखे अनपढ़ों की बात हो रही है, जो पढ़े लिखे नहीं है। इफ 90% ऑफ पीपल आर राजा इलिटरेट, फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी इन द 3 लोकेलिटी इन कोलकाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में समय लग गया है ना, इतना लंबा चौड़ा। देखो सबसे पहले क्या दिया, सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक, उसके बाद क्या मेरे पास साउथ कोलकाता, देन वी हैव राजारथ।
वो रेशो क्या दिए 9:3। देखो पहले भी हमने कितने सारे क्वेश्चन किए, मैंने माना यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 30 है, मैंने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर। चलो, इन शॉर्ट लाइक 80% आर इलिटरेट सॉरी, इसका 80% लिटरेट है तो कुछ इलिटरेट भी होगा। 72 हो गया लिटरेट और 18 हो गया इलिटरेट। ठीक है। चलो 80% पीपल लिटरेट इन साउथ कोलकाता, 30% आर इलिटरेट। लिटरेट इलिटरेट कितना 30%, 70% लिटरेट हो गया। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से, गलती नहीं करनी। ये हो गया 56 और ये कितना हो गया 24, ऐड करके तो 80 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा जी, रात रात में क्या बोल रहा है वो 90% आर लिटरेट, लिटरेट इलिटरेट, यानी इसका 90% इस लिटरेट है और 10% है 3 के इलिटरेट। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 90% पीपल आर फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी इन दीज लोकेलिटीज। टोटल लिटरेसी कितनी है, पहले की बात करूं 72 आ गया, दूसरे की बात करूं 56 आ गया, टोटल बोलो, और सेकंड में लास्ट में कितना आ गया 27। 6 7 13 तो 15, 5 1 7 1 8 5 12 और 2 14, 145 आ रहा, 7 5 12 तो 14 1 15, 15 आ रहा 155। तो टोटल कितना 90 प्लस 80 प्लस 30, तो टोटल कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास। आप क्या कहोगे सर 155 आउट ऑफ 200 इंटू ऑफ 100%, 7 5 12 तो 14 बिल्कुल, तो ये कितना होगा 77.5%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, लेक्चर एज वेल एज द चैनल को। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पी, इफ ईच ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 2 द न्यू प्रोडक्ट इज हाउ मच ग्रेटर देन ट्वाइस द सम ऑफ टू ओरिजिनल नंबर्स। ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, करिए। कोई भी दो नंबर मान लो, उनका सम पी मान लो। कोई भी दो नंबर मान लो, सम पी मान लो, क्या क्या दिक्कत है। फिर देखो दिया क्या होगा। चलो करते हैं। देखो मैंने माना नंबर था ए एंड बी, नंबर है ए और बी, मतलब ए प्लस बी किसके बराबर है मेरे पास, बी के बराबर है इफ ईच ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 2। अब वो कह रहा है भाई ए को भी 2 से बढ़ा दो और बी को भी 2 से बढ़ा दो और इनका प्रोडक्ट करो, न्यू प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट करो, यानी ए प्लस ऑफ बी, सॉरी ए प्लस 2 तो बी प्लस 2, तो ये कितना है मेरे पास ए बी प्लस 2a प्लस इज हाउ मच ग्रेटर देन ट्वाइस द सम, मतलब किसके ट्वाइस के, सम ऑफ ए प्लस ऑफ बी। क्लियर। कितना बड़ा भाई, देखो जरा, ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस 4 माइनस और 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस एक सिंपल सी इक्वेशन इसमें आपको फाइंड आउट करनी थी। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी प्लस 4 आ गया, ए बी प्लस 4 तो ऑप्शन में नहीं, क्यों नहीं है भाई, ये क्या है, अभी निकाला था ए बी पी के इक्वल है, सॉरी प्रोडक्ट था, सम नहीं था, ये प्रोडक्ट था शुरू में, सम नहीं था। तो अगर पी के इक्वल है तो कितना आ गया पी प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल एज वेल एज वीडियो। और मैं भी बताऊं ना, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने लॉजिक्स पे काम करो, बस पी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, प्रैक्टिस इनटू पेशेंस। बस जिसने पी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लिया उसका जीवन सरल है, बहुत सरल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और सरल बनाता है जीवन आपका क्वेश्चन करके। चलिए ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. All the three start working at it together, and after 4 days A left. Then B and C together complete the work in 20 more days.
इन हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट ए वर्क, मतलब ए कितने दिन में करेगा लोन, बेसिकली पूछा हुआ। ट्राई करें क्वेश्चन को उधर, ट्राई करो, इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो वो क्या कह रहा है कि टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया मुझे, 10 डेज, मतलब टोटल वर्क में 10 ले लूं, टोटल वर्क 10 ले लूं, वर्क होता टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 यूनिट पर डे। छोटी छोटी चीजें समझिएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझो जरा ध्यान से, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, दे टुगेदर वर्क फॉर 4 डेज, तो एक दिन का काम कितना है, 1 डे वर्क 1 हो गया, तो 4 दिन का काम 4 हो गया, एक दिन में एक काम हो, 4 दिन में 4 काम हो गया, तो वर्क रिमेनिंग इज हाउ मच, 10 था, 4 चला गया, 6 बचा। अब ये 6 काम कितना हुआ, 6 काम किसने किया समझो, देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 मोर डेज, 20 मोर दिन, टोटल टाइम नहीं बोला सुनो ना, 20 और दिन, मतलब रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी प्लस सी, तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए बेटा, बी प्लस सी, तो 6 काम करना है किसको 20 दिन में, और एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। सो कितना आ गया 6/20, 3/10, यानी कितना आ गया 0.7, सॉरी 0.3, 0.7 तो ये का निकलेगा, क्लियर। अब देखो मुझे क्या दिया है, मुझे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी की होना है बेटा, एक, बी प्लस सी कितना आ गया मेरे पास 3/10, प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 1, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 1 माइनस 3/10, 10 माइनस 3/10 कितना 7/10, तो आंसर डेफिनेटली नन ऑफ दीज आ रहा है। क्यों आ रहा बता देता हूं, देखो अब मुझे क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया मुझे, क्वेश्चन में क्या दिया, ए अकेला अगर पूरे काम को करेगा तो वर्क टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो वर्क है 10, टाइम ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ ए कितने 7/10, तो कितना आ गया 100/7 डेज, 14/2/7, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने भी किया। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से करें जरा। जल्दी से करिए इसको नोट, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। चलिए, the milk and water in two vessel A and B are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquids in both the vessel be mixed to obtain a new mixture in vessel C consisting of half water and half milk? ट्राई करो, मैं चाहता हूं ट्राई करें इस क्वेश्चन को आप जल्दी से। देखो मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल ए एंड बी, पहले ए की बात करते हैं। देखो ए में क्या दिया मेरे पास, मिल्क, एंड वाटर किस रेशो में, 4:3। मैं बी की बात करूं कितना है 2:3। समझो पहले क्वेश्चन को, दोनों तरीके से करके देखेंगे। देखो पहले अगर मैं मिल्क की बात करूं, टोटल कितना 7, टोटल कितना 5। अगर मैं मिल्क की रेशो निकालना चाहूं, खाली मिल्क, ए में कितना है मेरे पास 4/7, मिल्क अगर मैं बी में निकालना चाहूं कितना है 2/5। अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाफ मिल्क हाफ वाटर, यानी अगर मैं मिल्क पे लगाता हूं, मिल्क कितना 4/7, बी में कितना 2/5, और अल्टीमेटली कितना चाहिए 1:1, मिल्क और वाटर है, यानी मिल्क कितना चाहिए 1/2।
ये क्लियर हो बच्चों, होना भी चाहिए क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। अब मुझे क्या करना है, 7 5 और 2 माइनस करना होता है। तो 7 5 2 ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन नहीं, कॉ प्राइम। तो 7 5 35 दूना 70, 70 से करो इसे मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को खत्म करना है। क्लियर, करिए जरा, कितना आ गया 10 टाइम्स, 14 टाइम्स 35, तो कितना हो गया 40, 28 और कितना आ गया 35 आ गया। बस अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। 35 माइनस 28 कितना आ गया 7, 40 माइनस 35 कितना आ गया 5। लास्ट टाइम मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था, बच्चों को बड़ी दिक्कत आई थी कि सर ये मिल्क पे तो लगा दिया, वाटर पे भी लगा के दिखा दो। वाटर पे भी लगा के दिखा देता हूँ आपको, अगर तसल्ली ना होना चाहिए, बट इसको पहले नोट कर लो फिर वाटर पे लगाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं करता मिनट और सही, बट क्लियरिटी रहनी चाहिए क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए अब देखो जरा, यही चीज अगर हम अप्लाई करेंगे वाटर के ऊपर, सारा का सारा सिनेरियो वही रहना है, थोड़ी सी चेंजेस मैं बता देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल सही आता है। 7/5 था ना मेरा आंसर, बिल्कुल सही। देखो देखो पहले अगर मैं वाटर की बात करूं, कितने हैं 3 आउट ऑफ 7 है ना, दूसरे में कितना 3 आउट ऑफ 5, और अल्टीमेटली कितना चाहिए 1/2। अभी वही है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 मल्टीप्लाई करो 70 से, मल्टीप्लाई करो 70 से, और मल्टीप्लाई करो 70 से, 10 14 और कितना 35, तो बेटा ये कितना है 30, 42 और अल्टीमेटली कितना बचा 35। 7/5। देखो कोई भी चेंज नहीं आया, बच्चों को क्यों भ्रम आता है, आई डोंट नो, कोई भी चेंज नहीं, डिट्टो वही आता है जो होना चाहिए। क्लियर, तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको भाई अभी के भी ज्वाइन कर लो, पूरे 1 साल के लिए डेडिकेटेड मेंटरशिप मिल रही है 1-to-1, आपको पीडीएफ मिलेंगे, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत कुछ डेटा मिलेगा। कभी कोई डाउट हो तो आप समझ भी सकते हो आके, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन अगर एडमिशन ले लिया तो फिर कुछ करना ही नहीं है। क्लियर, तो करिए उसको जरा। देखिए मैं नेक्स्ट फिर बता दूं, बेटा कोई भी एग्जाम हो हमारा, चाहे वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, क्लियर, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे एक्सेशन है टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हो, 20,000 फीस बिल्कुल नहीं है। फीस सिर्फ कितनी कर दी गई आपके लिए 499, 4,999, 4,919 ओनली। क्लियर, पूरे 1 साल के लिए सारा का सारा कोर्स आपका, आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है, साथ ही साथ इन लेक्चर्स के भी देखोगे नीचे लगी मिलेंगे। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो को। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे तो होगा नहीं, हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। कोशिश करूंगा कि वही डाउट आपका नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कंफर्म कर सकूं। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, और लिख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स।